नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पे आज हम कवर करेंगे टॉप सेलेक्टेड 7 और 8 मार्च के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हक्कानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? Recently, Haqqani Jakhalu has created history by becoming the first female MLA in which state? तो दोस्तों, ये सब हुआ है हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में, जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड की स्टेट असेंबली में आज तक कोई भी फीमेल MLA नहीं रही थी, लेकिन हक्कानी जखालू ने पहली महिला विधायक बनकर यह इतिहास रचा है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य में एडिनोवायरस नाम का एक नया वायरस पाया गया है? रिसेंटली, इन विच स्टेट अ न्यू वायरस कॉल्ड एडिनोवायरस हैज़ बीन फाउंड? दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा वेस्ट बंगाल। हाल ही में वेस्ट बंगाल में ये एक नया एडिनोवायरस देखा गया। बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? रिसेंटली, हु हैज़ गिवन द ग्रीन सिग्नल टू PM जन औषधि ट्रेन? तो इसका सही जवाब रहेगा अश्वनी वैष्णव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? रिसेंटली, इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मीज विल पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स? तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा फ्रांस। इंडिया और फ्रांस जो फ्रिंजेक्स डिफेंस एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज इन्होंने तिरुवनंतपुरम जो कि चेन्नई में है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट? तो इसका सही जवाब रहेगा अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ही हाल ही में जो फर्स्ट फेज़ है बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, उसको इनॉग्रेट करा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज़ वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, ये ऑब्जर्व करा गया 4 मार्च को। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? रिसेंटली, वेयर हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड अ थर्ड रीजनल वर्कशॉप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? तो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हुई, ये हुई हैं हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रकूट प्रतियोगिता में राष्ट्र रिकॉर्ड तोड़ा है? रिसेंटली, जैस्विन एल्ड्रिन ऑफ विच स्टेट हैज़ ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड इन द AFI नेशनल जंप कॉम्पिटिशन? तो दोस्तों, जो जैस्विन एल्ड्रिन है, वो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। अब ये स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन से एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछेगा कि जैस्विन एल्ड्रिन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या हाल ही में AFI नेशनल जंप कॉम्पिटिशन में किसने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो उसका सही जवाब रहेगा जैस्विन एल्ड्रिन। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? Recently, the Directorate of Atomic Minerals Exploration and Research had discovered lithium reserves in which state? तो दोस्तों, हाल ही में जो लिथियम रिजर्व्स हैं, वो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। चलिए, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे नॉर्थ के एक स्टेट में लिथियम पाया गया था, तो आप मुझे उस स्टेट या फिर UT का नाम बताइए। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? Recently, the 13th century temple has been discovered in which state's कडप्पा डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में इस 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? According to the recent report, how much has the unemployment rate increased in February? तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा 7.45%। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? Recently, after 10 years of retirement, it has been announced to install a life-size statue of which player in वानखेड़े? तो दोस्तों, हम सभी के फेवरेट प्लेयर जिनको हम द लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, इन्हीं की ही एक लाइफ साइज स्टैचू जो है वो वानखेड़े में अब इंस्टॉल होने वाली है। हमारा अगला है प्रश्न, हाल ही में AM अहमदी का निधन हुआ है, वो कौन थे? रिसेंटली AM अहमदी डाइड, हु वर ही? तो दोस्तों, जो AM अहमदी थे वो हमारे जज थे और ये हमारी 26th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में AM अहमदी डाइड, वो उनका निधन हुआ, तो वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? वो आपको कुछ भी दे सकता है, तब आपको वहाँ पे सही आंसर लगाना होगा जज पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अ 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी? तो दोस्तों, ये बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी हाल ही में मिली है उड़ीसा स्टेट में। हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रिसेंटली IRCTC एंड विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ मोस्ट अवॉर्डेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो दोस्तों, HDFC और IRCTC ने दोनों ने मिलके इंडिया का मोस्ट अवॉर्डेड को ब्रांडेड एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब रहेगा क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 8 मार्च के करंट अफेयर्स की, तो हमारी पहली खबर है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने टाई अप करा है नेटफ्लिक्स के साथ वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। तो अगर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने किसके साथ टाई अप करा है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, तो उसका सही जवाब रहेगा नेटफ्लिक्स। हमारी अगली खबर है कि जो RBI है उसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन, किसके ओकेजन में? डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023। तो जो हमारा डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक है 2023 का, उसमें जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन। अगर हम बात करें अपने अगली खबर की, तो जो इंडिया का INS त्रिकंड है उसने हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस हुई है उसमें पार्टिसिपेट करा। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस में से आपसे वो ये पूछेगा कि जो हाल फिलहाल में कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज हुई थी उसमें से जो इंडिया है कौन से INS ने उसमें पार्टिसिपेट करा, तो तब आपका सही जवाब रहेगा INS त्रिकंड। तो हमारी अगली खबर है कि जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने जो डकोटा एयरक्राफ्ट है उसको क्या करा है? अनवेल करा है फॉर पब्लिक डिस्प्ले। और वो कहाँ पर करा है? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भुवनेश्वर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए डकोटा विमान का अनावरण किया। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि हाल ही में जो डकोटा है वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो वो आपसे पूछ लेगा कि डकोटा क्या है, तो तब आपको बताना होगा कि डकोटा क्या है, एक एयरक्राफ्ट है। हमारी अगली खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही ने दीमापुर में स्पीयर कॉर्प्स 3 कॉर्प्स की कमान संभाली। तो इसमें से वो सिंपल आपसे यही पूछेगा कि हाल फिलहाल में किसने स्पीयर कॉर्प्स की कमान संभाली है, तो तब आपका आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही। हमारी अगली खबर है कि सेवलन अपॉइंट्स क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर इट्स हेल्दी इंडिया मिशन। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में जो सेवलॉन कंपनी है जो कि जिसके हम हैंड वॉश भी देखते हैं, तो उसने वर्ल्ड का पहला हैंड एम्बेसडर किसको अपॉइंट करा है? जो हमारे लिटिल मास्टर जिनको भी हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर जी को, उसने उसको अपॉइंट करा एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर।
सेवलॉन ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। हमारा अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे CG हैं, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो अब वो हमारे नए ऑफिसर आ चुके हैं SS दुबे। इससे वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हाल फिलहाल में किसको CGA के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो तब आपका सही आंसर होगा SS दुबे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि AAIs के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे को ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपको डायरेक्टली ये याद रखना होगा कि जो AAIs तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें अपनी अगले खबर की, तो जो जॉर्जिना बेयर हैं वो वर्ल्ड की पहली ट्रांसजेंडर MP थी और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो करती थी न्यूजीलैंड से। तो वो आपसे यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जॉर्जिना बेयर काफ़ी न्यूज़ में थी, तो आप बताइए वो कहाँ से बिलोंग करती है या फिर वो क्या थी? तो तब आपको ये बताना होगा कि वो न्यूजीलैंड से थी और वो पहली MP थी। अगर हम बात करें अपनी अगली खबर की, तो दोस्तों इसमें है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने हाल फिलहाल में एक बुक अनवेल करी है जिसका नाम है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व पुस्तक मेले में इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक का अनावरण किया। अगर हम बात करें अगली खबर की, तो फर्स्ट लेबर 20 कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन अमृतसर पंजाब फ्रॉम मार्च 19 to 20। तो जो पंजाब के अमृतसर है वहाँ 19 से 20 मार्च के दौरान आयोजित होगा पहला श्रम 20 सम्मेलन। तो इसमें आपको सीधा सीधा ये याद करना होगा कि जो श्रम 20 सम्मेलन है वो कहाँ किया गया है, तो उसका सही जवाब रहेगा अमृतसर पंजाब। अगर हम बात करें अगली खबर की, तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोफेसर SP सिंह बाघेल ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day मिलेट फेस्टिवल इन आगरा। देखिए दोस्तों, आजकल जो मिलेट है वो काफ़ी न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर SP सिंह बाघेल, उन्होंने आगरा में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है। हमारी अगली खबर है कि जो हमारी संतोष ट्रॉफ़ी है, चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि संतोष ट्रॉफ़ी किस गेम से एसोसिएटेड है। तो जो संतोष ट्रॉफ़ी थी उसको किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। और किसको हराया है? मेघालय को हराया है। ये एक काफ़ी हिस्टोरिक जीत है क्योंकि ये हुआ है 54 ईयर्स बाद कर्नाटका ने इस संतोष ट्रॉफ़ी को जीता है और 3-2 से उसने मेघालय को हराया। कर्नाटक में 54 साल बाद जीती संतोष ट्रॉफ़ी, फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराया। हमारी अगली खबर है कि जो हमारी फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, वो स्टार्ट हो चुका है और वो स्टार्ट किसने करा है? मैक्स वेस्टपेन। हम उनको जानते हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। तो हम बस ये ध्यान रखना है कि जो फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है वो स्टार्ट हो गया है और उसको स्टार्ट किसने किया है? मैक्स वेस्टपेन ने। हमारी अगली खबर है मीराबाई चानू विन्स BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, प्रीतम सिवाच ऑनर्ड विद BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इस टाइप की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हाल ही में वो आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों ये पुरस्कार जीता है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी मीराबाई चानू। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो BBC का लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो जीता है प्रीतम सिवाच। तो चलिए आप मुझे बताइए कि जो ये दोनों खिलाड़ी हैं ये किस गेम से एसोसिएटेड हैं। हमारी अगली खबर है कि एक काफ़ी फेमस एक्सरसाइज चल रही है आजकल इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो उसी की बात चल रही है कि जो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है वो किस 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रही है। तो ये फ़िलहाल अभी भी चली रही है तिरुवनंतपुरम चेन्नई में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। हमारी अगली खबर है कि
Acclaimed Hindi writer Vinod Kumar Shukla receives 2023 PEN Nabokov Prize for International Literature. प्रशंसित हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए 2023 पेन नोबोकोव पुरस्कार मिला। तो ये काफ़ी स्टैटिक टाइप की इन्फॉर्मेशन है और ये आपको ऐसे याद रखना होगा कि फ़िलहाल में जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए नोबोकोव पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को। हमारी अगली खबर है कि जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है यूपी राही फॉर रोडवेज़ बसेस के लिए। जो भी रोडवेज़ में ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उसके पर्पस के लिए जो यूपी राही है उसको चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया। हमारी अगली खबर है कि जो हमारा एक स्टेट है मध्य प्रदेश, उसको अपना 53rd डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है मऊगंज वो मिल चुका है। तो आपसे ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो मऊगंज है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो तब आपको पता होना चाहिए कि जो मऊगंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में है। हमारी अगली खबर है कि मुंबईज़ फेमस वड़ा पाव रैंक्ड 13th इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड। मुंबई का प्रसिद्ध वड़ा पाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर। तो देखिए कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे ही देश का वड़ा पाव मुंबई शहर का 13वें स्थान पर आया है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में। तो दोस्तों 8 मार्च की खबरें बस इतनी ही थी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद।